श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौर राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत कथा रसपिपासु समस्त सुधीजन भक्तजन संतजन एवं मित्रजनों को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए कल की कथा की विश्रांति जहाँ हुई थी उससे आगे की कथा का श्रवण करने की आप सब लोगों की कृपा एवं करुणा की भिक्षा कर रहा हूँ। जैसे हम लोग प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के पंचम श्लोक का कल अध्ययन कर रहे थे। त एकदातु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। अर्थात नैमिषारण्य में शौनक प्रभृति ऋषि एकदा प्रातर्हुतहुताग्नयः, ये ऋषियों का विशेषण है। मुनयः मुनयः ते मुनयः अर्थात शौनक प्रभृतयः मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः प्रातर्हुताः एव हुताः अग्नयः जैः, अर्थात प्रातः काल अग्नि में हवन किया गया और उसके बाद भी किया गया, संध्या के समय में भी किया गया। अर्थात कई बार हवन का जो कार्यक्रम है, अग्नि में आहुति देने का कार्यक्रम है, वो निरंतर चलता रहा। तो प्रातर्हुतहुताग्नयः ते मुनयः सूतम सत्कृतम आसीनम, सत्कृतम आसीनम सुतम, अर्थात जिनका सत्कार किया गया है, जिनका यथोचित वंदना पाद्य पुष्प अर्घ्यादि समर्पण किया गया है, ऐसे जो सूत गोस्वामी हैं उनसे
आदरात पप्रच्छु, अत्यंत भक्ति के साथ, समादर के साथ शौनकादि ऋषि ने उनसे प्रश्न किया। तो इसकी टीका में श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, सायंकाले हुता एव हुता अग्नय जयी, अर्थात सुबह जब हवन होता है अग्नि में, उससे पहले भी सायंकाल में वह अग्नि में हवन हुआ था, उस अग्नि में हवन हुआ था। इसलिए सायं हुतः यह अग्नि स एव पुनः हुतः, पुनः हुतः था, फिर से उस अग्नि में हवन किया गया है। ऐसे अग्नि जिनके हैं, अर्थात जिनकी अग्नि में निरंतर बार बार दिन में कई बार हवन कार्य चलते रहते हैं, ये तो एक अर्थ हुआ। अर्थात हुता एव हुता अग्नय, पहले से हुता जो अग्नि, वे हुता हुए जिन शौनकादि ऋषियों के द्वारा, तो वे ऋषिगण हैं प्रातर हुत हुताग्नय। एक दूसरी व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, यद्वा हूयते इति हुतम दध्यादि तेन हुता अग्नय यही ते। तो इस पक्ष में पहले तो हुआ था हुता एव हुता अग्नय, अब लेकिन उसकी विभक्ति में परिवर्तन करके कह रहे हैं हुते ही एव हुता अग्नय। हुत शब्द का दध्यादि ऐसा अर्थ है। क्यों? हुयते इति हुतम, अर्थात अग्नि में जिस द्रव्य का प्रक्षेप किया जाता है उस द्रव्य को हुत कहते हैं। हुयते इति हुतम, वो कौन सा द्रव्य? दध्यादि तेन, अर्थात दधिघृतादि द्रव्येण हुता अग्नय यही। तो पहले तो था हुता एव हुता अग्नय यही, अब दूसरी व्युत्पत्ति करके श्रीधर स्वामी पाद कहना चाहते हैं हुते ही एव हुता अग्नय यही। हुते ही अर्थात हवन द्रव्य दधिघृतादिभिः, यद्वा हूयते इति हुतम दध्यादि तेन हुता अग्नय यही ते। यद्वा प्रातः काले हुता एव हुता अग्नय यैस्ते। श्रीधर स्वामी पाद इसका तीन तरह से अर्थ करना चाहते हैं। पहले जो व्युत्पत्ति थी हुता एव हुता अग्नय यही, तो वहाँ हुता शब्द का अर्थ है कि सायंकाल में जो हुता अग्नि है वह हुता हुआ है दूसरे दिन जिन शौनकादि मुनियों के द्वारा। एक तो अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ हो गया हुत द्रव्य के द्वारा। हुत द्रव्य माने हवन साधन, जो द्रव्य दध्यादि द्रव्य उनके द्वारा हुत हैं अग्नि जिन शौनकादियों के द्वारा। ये दूसरा अर्थ हुआ। तीसरा अर्थ हुआ वो पहला अर्थ के साथ एक जैसा है, केवल अभिप्राय भेद है। प्रातः काले हुता एव हुता अग्नय यही, प्रातः काल में हुता अग्नि, वो दिन में फिर से उसका हवन किया गया, मध्याह्न आदि समय में या उससे पहले भी हवन किया गया जिन मुनियों के द्वारा, ये वे हुता हुताग्नय, ऐसा अर्थ है। आगे कह रहे हैं अनेन नित्य नैमित्तिक होम साकल्यम दर्शितम, अर्थात श्री श्रीधर स्वामी पाद का कहना है ये जो शौनकादि मुनिगण अग्नि में जो हवन कर रहे हैं वो हवन तो दो काम के लिए था। पहले तो स्वर्गाय लोकाय, अर्थात स्वर्गलोक में जाने के लिए, लेकिन उनके कर्म की निष्ठा जब समाप्त होने लगी एवं ज्ञान की निष्ठा भी जब समाप्त होने लगी, तब भक्ति में उनकी निष्ठा उत्पन्न हुई। तो उस समय स्वर्गाय लोकाय इस शब्द का अर्थ ऐसा किया गया था, स्वर्गाय अर्थात भगवान विष्णु, उनका जो लोक है अर्थात वैकुंठ, एक अर्थ यह है, या स्वर्गाय ही खुद है लोक, अर्थात आश्रय था स्थान, उनकी प्राप्ति के लिए
अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए या भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए हवन किया जा रहा था, इस तरह का अर्थ है। तो श्रीधर स्वामी पाद कहना चाहते हैं अनेना नित्य नैमित्तिक होम साकल्यम दर्शितम। देखिए, जो लोग वैदिक कर्म को मानने वाले हैं या वैदिक कर्म का जो अनुसरण करते हैं, उनके यहाँ कई सारे अग्नि कर्म होते हैं। जैसे नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है। इस तरह के अग्नि में कई तरह के कर्म होते हैं। जैसे नित्य कर्म है, जैसे कहा गया है जावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति, अर्थात प्रतिदिन गृहस्थ को या जो अग्नि में निष्ठा रखने वाले, वैदिक कर्मकांड में जो निष्ठा रखने वाले, उनको प्रतिदिन होम करना चाहिए। तो ये हो गया नित्य कर्म। और एक नैमित्तिक कर्म है। नैमित्तिक अर्थात किसी, जैसे चंद्र ग्रहण आदि या गृहस्थ के घर में संतान उत्पत्ति आदि या पितृमरण आदि, ऐसे किसी कारणवशतः जब कोई कर्म करना पड़ता है, उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। तो उसी तरह से होम भी नैमित्तिक होम होता है। एक तो नित्य होम अग्निहोत्र आदि, और कुछ होम ऐसे होते हैं जो नैमित्तिक होते हैं, अर्थात कभी कभी होते हैं जब उस तरह की परिस्थिति आती है। और दूसरा होम है काम्य होम। ये काम्य होम को, इसको नैमित्तिक भी कह सकते हैं, लेकिन उसको अलग से इस तरह से किया गया। काम्य जैसे स्वर्ग आदि कामना, वैकुंठ लोकों की कामना, भगवत प्राप्ति की कामना, भक्ति प्राप्ति की कामना, इस कामना से जब होम किया जाता है उसको कहते हैं काम्य होम, अर्थात काम्य कर्म। तो श्री श्रीधर स्वामी पाद का कहना था कि जो लोग काम्य कर्म करते हैं या नैमित्तिक कर्म करते हैं, उनको भी नित्य कर्म करना आवश्यक है। नित्य कर्म को छोड़ करके, अग्निहोत्र को छोड़ करके कोई काम्य कर्म या नैमित्तिक करना कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छी चीज नहीं है। अर्थात काम्य कर्म एवं नैमित्तिक कर्म को भी नित्य कर्म के साथ ही करना चाहिए। तो श्रीधर स्वामी पाद का कहना है नित्य नैमित्तिक होम साकल्यम दर्शितम, अर्थात उस अग्नि में ये जो शौनक आदि ऋषिगण, वे नित्य होम भी उसी में करते थे, नैमित्तिक होम भी उसी में करते थे। एवं जब उनके हृदय में स्वर्ग आदि अभिलाष होता था, स्वर्ग की कामना, वो भी उसी होम अग्नि में होम करते थे। एवं जब स्वर्गाय लोकाय अर्थात वैकुंठ प्राप्ति की कामना उनके हृदय में हुई, तो वो भी उसी अग्नि में होम करते थे। अर्थात का नित्य नैमित्तिक काम्यादि कर्म के साथ, अर्थात नित्य नैमित्तिक होम के साथ ही वे स्वर्गाय लोकाय होम करते थे। स्वर्ग लोक प्राप्ति के लिए या वैकुंठ लोक प्राप्ति के लिए होम करते थे। इसलिए कहा गया है प्रातः हुत हुताग्नय। तो ऐसा संभव है कि प्रातः पहले आप लोगों ने अग्निहोत्र जैसे नित्य कर्म कर लिया, और उसके बाद आप लोगों ने काम्य कर्म अर्थात भगवत प्राप्ति या स्वर्गादि लोक की प्राप्ति के लिए काम हवन करते रहे। इस तरह का कुछ तात्पर्य है। अनेन नित्य नैमित्तिक होम साकल्यम दर्शितम। तये कदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। तो ऐसे जो मुनिगण हैं, आप लोगों ने सूत गोस्वामी को बैठा करके उनका सत्कार करके इदम आदरात पप्रच्छु, ऐसा प्रश्न आप लोगों ने किया। अत्यंत समादर के साथ, अति सम्मान के साथ, अत्यंत दीनता के साथ आप लोगों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न किया। तो यहाँ पर जो श्लोक में इदम पद है, तो इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद कर रहे हैं। इदम अर्थात वक्ष्यमाणम, अर्थात आगे जिन प्रश्नों का उल्लेख किया जाएगा उन प्रश्नों को आपने श्री शौनकादि महर्षि ने सूत गोस्वामी से किया।
इदम वक्ष्यमाणम आदरात पप्रच्छु, अत्यंत समादर के साथ आगे कहे जाने वाले जो प्रश्न हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि 6 प्रश्न शौनक महर्षि ने किया है सूत गोस्वामी से, तो उन प्रश्नों को आपने पूछा। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या समाप्त हुई है। हमारे चक्रवर्ती पाद कुछ ज्यादा इस पर कहना नहीं चाहते हैं, नहीं कहे हैं। हुताः एव हुताः अग्नयः यैस्ते, बस इतना कह करके श्रीधर स्वामी पाद का जो पहली व्याख्या थी हुता हुताग्नयः, उसको अक्षरशः वैसे ही आपने प्रकाशित किया है। इसलिए आपने कहा हुताः एव हुताः अग्नयः यैः। तो इसके साथ 5वां श्लोक की व्याख्या समाप्त होती है। अब हम लोग 6ठ श्लोक में चलेंगे। तो पप्रच्छु रिदम आदरात, किम पप्रच्छु, अर्थात शौनक प्रवृत्ति ऋषियों ने क्या पूछा, तो उस प्रश्न का उल्लेख श्री बादरायण व्यास कर रहे हैं। कह रहे हैं ऋषयः ऊचुः, अर्थात शौनक प्रवृत्ति ऋषियों ने ऐसा प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। अर्थात हे सूत गोस्वामिन, त्वया, त्वया अर्थात आपके द्वारा, खलु पुराणानि आख्यातानि अधीतानि अपि, अर्थात आपके द्वारा पुराण इतिहास सहित, अर्थात महाभारत एवं श्री रामायण को इतिहास कहते हैं, और इन दोनों ग्रंथ के साथ जो अष्टादश पुराण हैं या जो और उप पुराण हैं, वे सभी ग्रंथ आपके द्वारा अधीत हैं। अर्थात आपने श्री रामायण का, श्रीमद् महाभारत का एवं श्रीमद् भागवत आदि जितने भी पुराण हैं उनका अध्ययन आपने किया है। अधीतानि और आख्यातानि, केवल आपने अध्ययन किया है इतनी ही बात नहीं है, आपने इसका व्याख्यान भी किया, अर्थात इसका आपने और लोगों को समझाया और इसके ऊपर आपने टीका टिप्पणी भी की है। अर्थात इसके ऊपर आपका चिंतन अत्यंत सुदृढ़ है, क्योंकि आपने इन ग्रंथों का अध्ययन भी किया है और इसका व्याख्यान भी किया है, अर्थात इसका और लोगों को आपने समझाया भी है, आपने इसकी शिक्षा भी दी है। तो या खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि जान्युत। इस श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, विविदिशान अर्थान प्रष्टुम सूतस्य सर्वशास्त्र ज्ञानातिशयम आहुः। अर्थात विविदिशा जो अर्थ, अर्थात शौनक प्रवृत्ति महर्षि जिस अर्थ की विविदिशा करते हैं, विविदिशा का मतलब है जिज्ञासा, वेदितुम इच्छा, अर्थात जानने की इच्छा करते हैं। शौनक प्रवृत्ति महर्षि जिन तत्वों को जानने की इच्छा करते हैं, जिन वस्तुओं को जानने की इच्छा उनके हृदय में है, उन वस्तुओं के बारे में वे प्रश्न करेंगे। लेकिन प्रश्न करने की विधि है विविदिशितान अर्थान प्रष्टुम सूतस्य सर्वशास्त्र ज्ञानातिशयम आहो। जैसे हम लोग किसी से अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा कि हम पहले उनकी थोड़ी प्रशंसा करें कि सर आप तो ये सब जानते हैं, आप इतना दिन से पढ़ा रहे हैं और आपकी व्युत्पत्ति बहुत अच्छी है, आपके बारे में सभी लोग कहते हैं कि आप बहुत जानते हैं। इस तरह की प्रशंसा पूर्वक अगर प्रश्न किया जाता है तो उस प्रश्न का उत्तर, अर्थात यह एक भद्रता होती है, यह एक शिष्टता होती है, जिससे हम कुछ जानना चाहते हैं, पहले उनकी ज्ञानवत्ता को, अर्थात उनका जो अनुभव है या उनकी जो विद्वत्ता है उसकी थोड़ी सी प्रशंसा की जाए। तो उसी नियम का परिपालन करते हुए श्री शौनक महर्षि उस तरह से
सूत गोस्वामी की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रश्न करना है एवं उनके प्रश्न के उत्तर को भी प्राप्त करना है। इसलिए विविदिशितान अर्थान प्रष्टुम सूतस्य सर्वशास्त्र ज्ञानातिशयम, अर्थात सूत गोस्वामी सर्वशास्त्र ज्ञान का अतिशय उनमें है, अर्थात सभी शास्त्रों के बारे में उनका बोध है। केवल बोध ही नहीं, बोध का अतिशय है, अर्थात बोध उनकी पूरी मात्रा में है, पूर्ण बोध है, अत्यधिक बोध है, भली भांति जानते हैं, उनके पास अच्छा खासा बोध इन शास्त्रों का है। तो इस बात को शौनक महर्षि कहते हैं, सर्वशास्त्र ज्ञानातिशय आहुत त्वया इति त्रिभि श्लोक ही, अर्थात 3 श्लोकों के द्वारा सूत गोस्वामी का जो पांडित्य है, उनका जो अतिशय बोध है, बोधातिशय है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। उसमें यह पहला श्लोक है, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि जान्युत। इतिहास शब्द का अर्थ है महाभारत आदि ही, अर्थात महाभारत रामायण प्रभृति ग्रंथ, यह है इतिहास। और तत्सहितानि पुराणानि, अर्थात उनके साथ महाभारत एवं रामायण रूपी जो इतिहास सहित पुराण का आपने अच्छी तरह से भली भांति आपने अध्ययन किया है। न केवलम अधीतानि अपितु आख्यातान्यपि, आपने केवल अध्ययन नहीं किया, अपितु आख्यातानि अर्थात व्याख्यातानि, उसकी व्याख्या भी आपने की। व्याख्या मतलब कथन पूर्वक व्याख्या या लेखन पूर्वक व्याख्या, इस तरह से उभय तरह की व्याख्या हो सकती है। अर्थात आपने इसका व्याख्यान लोगों को किया और इसकी टीका टिप्पणी आदि की रचना करके भी इसकी व्याख्या आपने की। उत अपि यानी धर्मशास्त्राणि तान्यपि, तो मन्वादि जो धर्मशास्त्र हैं, मनु पराशर याज्ञवल्क्य आदि जो ऋषियों के द्वारा प्रणीत जो धर्मशास्त्र है, उनका भी आपने अध्ययन किया, अर्थात इतिहास सहित समस्त पुराणों का आपने अध्ययन किया एवं आपने धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यथितानि धर्मशास्त्राणि जान्युत। इतिहासः भारतादि आख्यातानि, यहाँ भी श्री चक्रवर्ती पाद कुछ अतिरिक्त या ज्यादा कुछ कहते नहीं, तो इसलिए अगले श्लोक में चलेंगे। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत पराबर विदो विदुः वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत पराबरविदो विदुः वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। श्री सौनक गोस्वामी सूत गोस्वामी को कह रहे हैं, यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण, अर्थात बादरायण भगवान अर्थात भगवान व्यासदेव, यानी वेद अर्थात भगवान व्यासदेव जितना कुछ जानते हैं। श्री व्यासदेव महाराज जी कैसे हैं ना, विदाम श्रेष्ठ, विदाम अर्थात ज्ञानी नाम, वेत्ति इति वित्त तेषाम विदाम अर्थात ज्ञानी नाम मध्ये श्रेष्ठ यह भगवान बादरायणः सह यानी वेद अर्थात यानी शास्त्राणि जानाति, अर्थात वेदव्यास भगवान जो कि ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वे जितना कुछ शास्त्र जानते हैं। अन्ये च मुनयः सूत पराबर विदो विदुः, और दूसरे भी ऋषि लोग जो कुछ जानते हैं। अन्ये च मुनयः सूत, हे सूत गोस्वामी, अन्ये च मुनयः अर्थात भगवान व्यासदेव जितना जानते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन उनको छोड़ करके और भी ऋषि लोग
वे भी जितना कुछ जानते हैं। और ये ऋषि लोग कैसे हैं? परावर विदो विदुहु, पर को जानने वाले, अपर को जानने वाले, अर्थात सूक्ष्म स्थूल जो तत्व है या जीवात्मा या परमात्मा, उनको भी जानने वाले, अर्थात समस्त तत्वों को जानने वाले जो और भी ऋषि लोग हैं, जो लोग परावर विदः, परविद एवं अवरविद, इसकी व्याख्या में श्री श्रीधर स्वामी पाद कहेंगे परा, पर और अवर क्या है, अर्थात पर को जानने वाले एवं अवर को जानने वाले और जो ऋषि लोग हैं, वे जितना जानते हैं आप अकेले वो सब कुछ जानते हैं। अर्थात भगवान व्यासदेव जितना जानते हैं एवं दूसरे दूसरे ऋषि मुनि लोग भी शास्त्र के बारे में जितना जानते हैं, वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वम, आप उस समस्त वस्तु को जानते हैं। कैसे? तत्वतः तदनुग्रहात्, उनके अनुग्रह से, अर्थात भगवान व्यासदेव के अनुग्रह से एवं अन्य जो ऋषि हैं उनके अनुग्रह से। क्योंकि एक विशेषण दिया गया है सूत गोस्वामी का, सौम्य, अर्थात आप अत्यंत शांत हैं, अत्यंत प्रिय हैं, आप अत्यंत साधु हैं, आप अत्यंत विनीत हैं। इसीलिए व्यास प्रभृति ऋषिगण जो कुछ जानते हैं वो समस्त ज्ञान उनकी कृपा से आपको प्राप्त है। वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युता। तो इसलिए हम लोगों का निवेदन है कि हम लोग भी आपके चरण कमल में आश्रित हैं, आपके प्रति हमारी गंभीर श्रद्धा है, आपके प्रति हमारा अत्यंत स्नेह है, भक्ति है एवं गुरु भाव है, सम्मान है। इसलिए आप कृपा करके उन समस्त विद्याओं का निरूपण हम लोगों के लिए कीजिए, हम लोगों को भी उसकी शिक्षा आप लोग दीजिए। क्यों? जो स्निग्ध शिष्य होता है, अर्थात गुरु का जो स्निग्ध शिष्य होता है, तो गुरु निष्कपट रूप से उस स्निग्ध शिष्य के प्रति अपनी समस्त विद्या का प्रदान कर देते हैं। तो हम लोग भी आपके प्रति अत्यंत श्रद्धा परायण है, अत्यंत सम्मान परायण है, स्नेह परायण है। इसलिए कृपा करके आप उन समस्त तत्वों का बोध हम लोगों को कराइए। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमर्पिता। यहाँ दो तरह की बात है। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमर्पिता, अर्थात हम लोग आपके प्रति स्निग्ध हैं, आपके प्रति सम्मान हम लोगों के हृदय में है, इसलिए आप हम लोगों को वो सब ज्ञान वितरित कीजिए। एक तो यह अर्थ है, और दूसरा यह अर्थ है आप अत्यंत स्निग्ध हैं, आप अत्यंत सौम्य हैं। उनका संबोधन किया गया है सौम्य, तो आप सौम्य हैं, आप अत्यंत शांत हैं, अत्यंत भद्र हैं, अत्यंत विनीत हैं। तो हमको लगता है आपके गुरुजी भी आपको विद्या प्रदान करने के समय में कोई कुंठा नहीं किए होंगे, अर्थात अकुंठित हृदय से आपके गुरुजनों भी आपको समस्त विद्या का प्रदान किए होंगे। इसीलिए आप अत्यंत सर्व ज्ञानवान हैं, समस्त तत्वों को आप भली भांति जानते हैं। तो हमारी प्रार्थना है कि आप भी हमको उन वस्तुओं का बोध कराइए, उस ज्ञान का प्रदान कीजिए। तो यहाँ तक तो शौनक महर्षि ने समस्त 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि होकर के श्री सूत गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं। तो अब ये सूत गोस्वामी कौन है? कल एक प्रश्न ऐसा आया था, महाराज जी ने पूछा था, जो हमारे आदरणीय विष्णु महाराज जी, ये सूत कौन है? क्योंकि पहले तो रोमहर्षण सूत, उनका वध कर दिया गया भगवान बलराम के द्वारा, और उनके पुत्र उग्रश्रवा सूत। तो यह पता लगता है कि ये सूत जो हैं ये उग्रश्रवा सूत हैं, क्योंकि अगले अध्याय के आरंभ में यह देखने को मिलेगा। तो वहाँ कहा जाता है कि रोमहर्षणी, अर्थात रोमहर्षण के पुत्र। इसलिए ये श्रीमद् भागवत का जो आख्यान शौनक आदि को सूत गोस्वामी के द्वारा किया गया है, वे सूत गोस्वामी हैं
अर्थात पुत्र, अर्थात रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी हैं। इसलिए आप कह रहे हैं कि हे सौम्य, आप उन समस्त वस्तुओं को जानते हैं, कृपा करके उस समस्त विद्या का प्रदान आप हम लोगों को कीजिए। तो विविदिशिता, ये तो हो गया। किंच यानी इत्यादि विदाम विदुषाम मध्य श्रेष्ठ व्यास यानी वेद। विदाम शब्द का अर्थ है विदुषाम, अर्थात षष्ठी बहुवचन है, अर्थात विद्वानों के बीच में, अर्थात विद्वानों में श्रेष्ठ जो व्यास भगवान हैं वे यानी वेद, यानी वेद अर्थात जिन शास्त्रों को जानते हैं एवं जिन तत्वों को जानते हैं। कैसा तत्व? और दूसरे जो मुनिगण हैं उनका भी जो कुछ बोध है, उनका बोध कैसा है? कहा गया था परावर विदः। परावर शब्द का मतलब है परावरे सगुण निर्गुणे ब्रह्मणि, अर्थात पर ब्रह्म है सगुण ब्रह्म। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं पर ब्रह्म का मतलब है सगुण ब्रह्म, और अवर ब्रह्म जो है वो निर्गुण ब्रह्म। अर्थात पर ब्रह्म अर्थात सगुण साकार भगवत स्वरूप जो ब्रह्म एवं भगवान के अंग कांति एवं ज्योति रूप जो निर्गुण ब्रह्म, उन दोनों को आप लोग दोनों को जो ऋषि लोग जानते हैं उनसे आपने ज्ञान लाभ किया है। तो परावरे सगुण निर्गुणे ब्रह्मणि विदन्ति इति तथा, तथा नाम परावर वित् ते परावर विदः। प्रथमा बहुवचन, अर्थात जो सगुण एवं निर्गुण ब्रह्म को जानते हैं। वेत्थ जानासि, वेत्थ वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वम, हे सौम्य तत्सर्वम त्वं वेत्थ। देखिए श्रीमद् भागवत में कई जगह ऐसा आएगा तो जहां भगवान बोलना चाहिए वहां त्वम कहा जाता है, और जहां त्वम कहना चाहिए वहां भी भगवान बोला जाता है। हाँ, जैसे यशोदा मैया ने कहा ना भगवान को कि आपने मिट्टी क्यों खाई? हाँ, भगवान भक्षितवान रहा, अर्थात आपने मिट्टी एकांत में क्यों खाई। अर्थात बच्चे के लिए भी भगवत शब्द का, जैसे हम लोगों की एक धारणा है कि जो बड़े होते हैं जो माननीय होते हैं उनको भगवत शब्द से संबोधन किया जाता है, और जो थोड़ा सा अपने से कनिष्ठ होते हैं या समवयस्क होते हैं या जिनके साथ मित्रता होती है उनको त्वम ऐसा कह करके पुकारा जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत में ऐसा देखा जाता है कि बड़े के लिए भी त्वम कहते हैं और छोटे के लिए भी भगवान कहते हैं। तो इसीलिए यद्यपि सूत गोस्वामी सभी शौनक आदि ऋषियों के माननीय हैं, उग्रश्रवा सूत गोस्वामी यद्यपि सभी के माननीय हैं, तो उनको भगवान कह करके कहना चाहिए, लेकिन आप त्वम कहते हैं क्योंकि यह भेद शायद उस समय नहीं था। अभी हम लोग जिस भेद को समझ रहे हैं युष्मत शब्द में एवं भगवत शब्द में, वह भेद शायद उस समय नहीं था। इसलिए आप कह रहे हैं वेत्थत्वं सौम्य, हे सौम्य, अर्थात हे सूत गोस्वामी आप उस सब को जानते हैं, वो समस्त शास्त्र को आप जानते हैं। वेत्थ का मतलब जानासी, वेत्सी वेत्थ वेत्थ मध्यम पुरुष एक वचन, वेत्थ नाम जानासी। सौम्य हे साधो, कैसे जानासी? तेषाम अनुग्रहात्, अर्थात भगवान बादरायण के अनुग्रह से एवं और जो ऋषिगण जिनसे आपने विद्याभ्यास किया है, विद्या का लाभ किया है, उनके भी अनुग्रह से आप जानते हैं। तत्व तो ज्ञाने हेतु माह, तत्वतः ज्ञाने हेतु माह, अर्थात क्या कारण है कि ये सूत गोस्वामी सब कुछ जानते हैं? ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अप्युता, जो स्निग्ध शिष्य होता है उसको गुरुजी अपना गुह्य ज्ञान भी प्रदान कर देता। अत्यंत जटिल जो विद्या है, अत्यंत गोपनीय जो विद्या है, अत्यंत श्रमसाध्य जो विद्या है, अत्यंत दुर्लभ जो विद्या है, उस विद्या को भी अपने स्निग्ध शिष्य को गुरु लोग दे ही देते हैं। तो आप तो सभी के स्निग्ध थे, आप तो सभी के प्रिय पात्र थे,
इसलिए हम लोगों को पूरा विश्वास है, आपने पूरा विश्वास है कि आपने समस्त गुरुजनों से सब कुछ विद्या आपने प्राप्त कर ली है। स्निग्धस्य अर्थात प्रेमवतः। स्निग्ध शब्द का मतलब है प्रेमवान, अर्थात गुरुजनों के प्रति जिसका अत्यधिक प्रेम हो, अत्यधिक भक्ति हो, अत्यधिक श्रद्धा हो, वो है स्निग्ध शिष्य। उत अर्थात एव ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। यहाँ उत शब्द का अर्थ है एव, अर्थात ब्रूयुः एव, ब्रूयुः एव अर्थात बता ही देते हैं। गुरुजन स्निग्ध शिष्य को अपना रहस्यतम विद्या बता ही देते हैं। उत शब्द का अर्थ एव, गुह्यम रहस्यमपि ब्रूयुरेव। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। तो यहाँ पर श्री तो यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद कुछ व्याख्यान दे रहे हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं विदाम अर्थात विदुषाम परावरे सगुण निर्गुणे ब्रह्मणे विदन्ति इति। अर्थात यहाँ तक कोई ऐसा मतभेद नहीं है। मतभेद अर्थात कुछ नयापन भी नहीं है। अर्थात श्रीधर स्वामी पाद ने जो कहा है उसी चीज को कह रहे हैं। विदाम अर्थात विदुषाम परावरे सगुण निर्गुणे ब्रह्मणे विदन्ति इति। अर्थात श्री व्यासदेव के बारे में कहा गया है। यहाँ एक मध्वभाष्य है, वहां पर ब्रह्मांड पुराण का एक वचन है। जैसे हम लोग जानते हैं महाभारत के बारे में, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। अर्थात धर्मे ह्यर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। अर्थात धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, काम के बारे में, मोक्ष के बारे में, अर्थात जो चार पुरुषार्थ प्रसिद्ध हैं उनके बारे में महाभारत में जो बातें कही गई हैं दूसरी जगह भी वही बातें दोहराई गई हैं। और महाभारत में जो बात नहीं कही गई है वो बात, वह तथ्य, वह ज्ञान, वह बोध कहीं भी अन्यत्र दुर्लभ है। उसी तरह के एक पद्य है जो कि ब्रह्मांड पुराण में है, उसका जिक्र मध्वभाष्य में किया गया है। वे कह रहे हैं द्वैपायनेन यद बुद्धम। अर्थात वहां महाभारत की प्रशंसा है और यहाँ इस पद्य में महाभारत के रचयिता जो व्यासदेव हैं उनकी प्रशंसा है। द्वैपायनेन यद बुद्धम ब्रह्माद्यैस्तन्न बुध्यते। तो और बढ़ करके कह दिया द्वैपायनेन यद बुद्धम, अर्थात द्वैपायन श्री व्यासदेव भगवान के द्वारा जो ज्ञान लाभ किया गया है, अर्थात श्री व्यासदेव भगवान जो कुछ जानते हैं। ब्रह्माद्यैस्तन्न बुध्यते, ब्रह्मा महेश्वर प्रभृति भी उस चीज को नहीं जानते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है अर्थात श्री व्यासदेव भगवान का ज्ञान अपारंपार है, अर्थात उसका पार पाना, उसका आकलन करना संभव नहीं है। इसी अर्थ में तात्पर्य है ब्रह्माद्यैः तन्न बुध्यते, द्वैपायनेन यद बुद्धम ब्रह्माद्यैस्तन्न बुध्यते। सर्वं बुद्धम सवै वेद, सर्वबुद्धम सवै वेद। अर्थात संसार में जो कुछ जितने भी लोग जानते हैं, सर्वबुद्धम, सर्वे ही यद यद बुद्धम सवै वेद, वो सब चीज वे जानते हैं। श्री व्यासदेव भगवान के पास ऐसा कोई ज्ञान ज्ञान का अभाव नहीं है जो ज्ञान दूसरे के पास उपलब्ध हो। अर्थात व्यासदेव भगवान को छोड़ करके किसी और ऋषि, महर्षि, देवता एवं ब्रह्मा शिव पर्यंत जो महात्मा गण हैं, जो देवता गण हैं, उनका जो बोध है वो बोध व्यासदेव भगवान को अवश्य ही है। सर्वबुद्धम सवै वेद, सर्वे ही यद यद बुद्धम तत्सर्वमपि श्री व्यासदेव वेद। लेकिन दूसरी बात यह है तदबुद्धम नान्य गोचरम,
श्री व्यासदेव भगवान जितना जानते हैं उतना दूसरे लोग नहीं जानते हैं। दूसरों की विद्या तो श्री व्यासदेव भगवान के पास है, लेकिन व्यासदेव भगवान के पास जो विद्या है वह विद्या और लोगों के पास नहीं है। यही कहने का मतलब है। अर्थात श्री व्यासदेव भगवान अत्यंत अत्यंत परावर ज्ञान आदि संपन्न है, अर्थात सब कुछ वे जानते हैं। तो विदुषान परावरे सगुण निर्गुणे ब्रह्मणे विदन्ति इति ते स्निग्धस्य गुरु विषयक स्नेह बता। यहाँ स्निग्ध शब्द का अर्थ है गुरु के बारे में, गुरु के प्रति जिनके हृदय में अत्यंत स्नेह हो। शिष्यस्य अर्थात ऐसे जो शिष्य हैं उनको गुरवः गुह्यम अपि ब्रूयुरिति विधिलिंगैव त्वयि स्निग्धे शिष्ये तेषाम अवश्यमेव रहस्य प्रकाशकत्वम्। यहाँ श्री चक्रवर्तीपाद अपनी जो व्याकरण वैभव है अर्थात व्याकरण की जो व्युत्पत्ति है उसको लगा करके एक अर्थ यह करना चाहते हैं। अर्थात ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य, ब्रूयुः यह विधिलिंग लकार है, ब्रूयात ब्रूयाताम ब्रूयुः शायद ऐसा है। तो ब्रूयुः अर्थात उनको कहना चाहिए, अर्थात यह राजाज्ञा है, ये शास्त्र की आज्ञा है, ये शास्त्र की मर्यादा है। स्निग्ध शिष्य को गुरु लोग रहस्यम ब्रूयुः, ब्रूयुः या विधिलिंग है, औचित्य अर्थ में है, अर्थात ये निर्देश है शास्त्र का। अर्थात गुरु लोगों को अवश्य ही प्रकाश कर देना चाहिए, उसको छुपा करके नहीं रखना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके जो गुरु लोग हैं, हे सूत गोस्वामी, व्यास प्रभृति आपके जो गुरु लोग हैं वे तो सर्वशास्त्र के अभिज्ञ हैं और शास्त्र की मर्यादा को जानते हैं। शास्त्र के आदेश का क्या महत्व है और आदेश न मानने से क्या समस्या होती है इसको भी जानते हैं। तो जब शास्त्र की यह आज्ञा है कि गुरु लोगों को बोल लेना चाहिए, तो इसका यह मतलब है वे लोग आपको अवश्य ही उस ज्ञान का प्रदान कर रखे हैं, किए हैं, क्योंकि वो करने के लिए बाध्य थे। क्योंकि आप इतने स्निग्ध हैं, आप गुरुजनों के प्रति इतने स्नेहवान हैं कि आपको बचा करके कोई ज्ञान वे रख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि शास्त्र का आदेश है ब्रूयुः। तो इस तरह की व्याख्या कर रहे हैं श्री चक्रवर्तीपाद। स्निग्धस्य गुरु विषयक स्नेहवतः शिष्यस्य गुरवः गुह्यमपि ब्रूयुरिति विधिलिंगा एव। ये जो विधिलिंग लकार है उससे यह पता चलता है त्वयि स्निग्धे शिष्ये तेषाम अवश्यमेव रहस्य प्रकाशकत्वम्। तो वे अवश्य ही आपको अपने रहस्याति रहस्य विद्या का प्रदान कर रखे हैं। तव च सर्व रहस्य विज्ञत्वम् अवगम्यते। तव च सर्व रहस्य विज्ञत्व अवगम्यते, क्योंकि जब गुरु लोगों ने समस्त रहस्य को आपको दे दिया इसलिए आप समस्त रहस्य को जानते हैं। यहाँ पर एक ध्वनि यह आती है, अर्थात आपके गुरु लोग जैसे शास्त्र की आज्ञा का महत्व को जानते हैं और शास्त्र की आज्ञा को न मानने से क्या समस्या होती है यह जानते हैं, उस तरह से आप भी जानते हैं। अर्थात जैसे शास्त्र की मर्यादा का सम्मान करते हुए आपके गुरुजनों ने आपको अपना समस्त रहस्य विद्या प्रदान की है, उसी तरह से आप भी शास्त्र की मर्यादा को जानते हैं। आपको भी यह चाहिए कि आप समस्त ज्ञान, समस्त रहस्य ज्ञान हम लोगों को दें। क्यों? हम लोग भी आपके अत्यंत स्निग्ध हैं, आपके अत्यंत अनुगत हैं एवं आपके चरणाश्रित हैं। इस तरह की बात भी आती है। विधिलिंगा एवं त्वयि स्निग्धे शिष्ये तेषाम अवश्यमेव रहस्य प्रकाशकत्वम् तव च सर्व रहस्य विज्ञत्वम् अवगम्यते। अतः तानपि प्रतिस्वं मतमेव उत्कृष्य ब्रुवतो मुनीन् अपहाय सर्वमत वक्ता त्वमेव अस्माभिः पृच्छ्यसे इति भावः। यहाँ श्री चक्रवर्तीपाद एक और बात कह रहे हैं। तो सूत गोस्वामी शायद ऐसा कह भी सकते थे, अगर आपको मालूम है और जो ऋषिगण है वे सब परावरवित्त हैं, अन्य च मुनयः सूत
परावर विदो विदुः, अर्थात और भी ऋषिगण हैं जो सगुण ब्रह्म को एवं निर्गुण ब्रह्म को भली भांति जानते हैं, तो आप लोग उनके पास क्यों नहीं जाते? आप हमारे ऊपर आपका इतनी आस्था क्यों है? आप उनके चरण कमल में भी जा करके विद्या का अध्ययन कर सकते हैं, हमारे प्रति आपका इतना स्नेह क्यों है? उसके उत्तर में शौनकादि महर्षि कह रहे हैं, अतः तान अपि प्रतिस्वम मतमेव उत्कृष्य ब्रुवतः। एक युक्ति देते हैं श्री चक्रवर्तीपाद, अर्थात हे सूत गोस्वामिन, हम और ऋषियों के पास इसलिए नहीं जाते हैं, तानपि प्रतिस्वम मतमेव उत्कृष्य ब्रुवतः। यहाँ थोड़ा सा अलग से लिखा है प्रतिस्वम मतम, ऐसा ना करके अगर प्रतिस्वम मतम ऐसा किया जाए तो अच्छा होगा। तो वे ऋषि लोग क्या करते हैं, प्रतिस्व मतम एवं उत्कृष्य ब्रुवतः। वे लोग उनका जो प्रतिस्व मत है, प्रतिस्व अर्थात अपना जो मत है, अर्थात उनको जो बात समझ में आई है उसी मत को ही वे उत्कृष्ट करके बता रहे हैं। हमको चाहिए समस्त शास्त्र का जो सार तत्व है वह चाहिए, हमको किसी मतवाद विशेष का ज्ञान नहीं चाहिए हम लोगों को, श्री शौनक महर्षि कह रहे हैं। तो इसीलिए जो अपना मत को उत्कृष्ट करके बताने वाले हैं, ऐसे जो मुनिगण हैं, उनको अपहाय, उनको हम लोगों ने छोड़ दिया है, उनकी शरण में हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम जहां भी जाएंगे वे अपना मार्ग वे प्रदर्शित करेंगे, अर्थात अपना जो मतवाद है, अपना जो सिद्धांत है उसी को थोपना चाहेंगे। लेकिन हे भगवान, आपके साथ ऐसी बात नहीं है। क्यों? अतः सर्वमत वक्ता, आप सभी मतों का समादर समान रूप से करने वाले हैं, सभी मत को यथायथ प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः सर्वमत वक्ता त्वम एव अस्माभिः पृच्छसे, इसलिए आप ही को हम लोग गुरु बनाए हैं, अर्थात आप ही के चरण में हम लोग शरण गए हैं, आप ही हम लोग को ज्ञान प्रदान कीजिए। इस तरह की बात कह रहे हैं। वेत्थत्वं सौम्य तत् यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः। वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। तो जैसे श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे थे कि आप लोगों को विविदिशितान अर्थान प्रष्टुम सूतस्य सर्वशास्त्र ज्ञानातिशयम आहु। अर्थात ये शौनकादि ऋषि की जो विविदिशा है, उनकी जो जिज्ञासा है, उनकी जो पिपृच्छा है, अर्थात जो लोग जिन जिन चीजों का प्रश्न करना चाहते हैं, उसको प्रश्न को करने के पहले ही श्री सूत गोस्वामी की जो ज्ञानातिरेक है, उनका बोध का जो अतिशय है, उसकी प्रशंसा की गई। तो 3 श्लोकों में उनकी प्रशंसा करने के बाद अब जो उनकी जिज्ञासा है, उनका जब प्रश्न है शौनक प्रवृत्ति ऋषियों का, वह प्रश्न अब किया जा रहा है। हे 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 सूत गोस्वामिन, तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद विनिश्चितम, अर्थात तत्र तत्र हे आयुष्मन, अर्थात हे दीर्घायुषवान, अर्थात हे आयुष्मान, अर्थात हे दीर्घायुषवान, आप भवता तत्र तत्र यद विनिश्चितम, अर्थात उन शास्त्रों में या उन ऋषियों के पास आपने जिन जिन तत्वों का निश्चय किया है, अर्थात जिन तत्वों को आपने भली भांति समझा है, और ऐसे तत्व अगर पुंसाम एकांततः श्रेय, वो पुरुष मात्र का, जीव मात्र का एकांत कल्याण,
अर्थात मनुष्य मात्र का एकांत कल्याण करने में समर्थ जो तत्व है, जिस तत्व का आपने उन शास्त्रों को अध्ययन करते समय लाभ किया है, तन्नः संसितुम अर्हसि, तो आप कृपा करके यदि आप अच्छा समझें, यदि आप हम लोगों को अधिकारी समझें, यदि हम लोगों को आप योग्य समझें, तो कृपा करें करके उस तत्व का आप हम लोगों को बोध कराइए, उस तत्व का ज्ञान कराइए। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितम् पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। अंजसा ग्रंथार्जवेन एकांततः श्रेय अव्यभिचारी श्रेय साधनम। देखिए इस श्लोक में जो तत्र तत्र अंजसा है, तो मुझे लगता है इस अंजसा का अन्वय अगर अंजसा संसितुम अर्हसि यहाँ करेंगे तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। अर्थात ऐसा अर्थ होगा, भवता यद विनिश्चितम तत्र तत्र, अर्थात उन शास्त्रों में, उन ग्रंथों का अध्ययन करते समय, भवता यद विनिश्चितम, अर्थात आपको जो निश्चय हुआ है, आप जिस सिद्धांत में उपनीत हैं, उन सिद्धांतों को तत् न संसितुम अर्हसि, आप उन तथ्यों का हमारे यहाँ हम लोगों को प्रकाशित करना चाहे तो कीजिए। कैसे कीजिए? अंजसा, अंजसा अर्थात वो शास्त्र तो विशाल हैं, व्यापक हैं, असीम हैं, लेकिन आप उसमें से जो तत्व को प्राप्त किए हैं, जिस तत्व के बारे में आपका निश्चय है कि यही सही तत्व है, उसको आप कृपा करके अंजसा समझाइए। अंजसा का मतलब है ग्रंथार्जवेन, अर्थात सीधी सीधी भाषा में, बिना उलट फेरी वाली बात, अर्थात कोई जटिलता को छोड़ करके अत्यंत सरलता के साथ आर्जवेन, ग्रंथार्जवेन, अर्थात शब्दों की रुजुता के द्वारा, अर्थात वाक्यों की या प्रतिपाद्य विषयों की रुजुता के साथ, अर्थात अति सरल भाषा में कृपा करके आप समझाइए। तो पुंसाम एकांततः श्रेय, ये एकांततः श्रेय क्या चीज होती है? तो एकांततः श्रेय का अर्थ है अव्यभिचारी श्रेय, अर्थात जो ज्ञान या जो विद्या या जो भी साधन एकांततः श्रेय होता, श्रेयस्कर होता है, एकांत अव्यभिचारी, अव्यभिचारी अर्थात उसमें जिसमें व्यतिक्रम नहीं होता है, अर्थात अव्यतिक्रमेण, व्यतिक्रम के बिना, व्यभिचार के बिना, अर्थात विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई व्यतिक्रम न हो, ऐसा जो श्रेय साधन है, अर्थात जिस साधन का अनुष्ठान करने से श्रेय अर्थात कल्याण अवश्य प्राप्त होता है, ऐसा जो श्रेय साधन है उसका आप उल्लेख अंजसा कीजिए, अर्थात अत्यंत सरल उपाय से कीजिए, अत्यंत सावलील भाषा में, हृदय भाषा में, सरल भाषा में कीजिए, तब हम लोगों का कल्याण होगा। यहाँ तक तो श्रीधर स्वयं पाद कह रहे हैं। इसके बाद श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुम अर्हसि। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, तर्हि तत्सर्वमेव ब्रवीमि इति किम तत्र आहु तत्र तत्रेति। क्योंकि शौनक महर्षि ने यह कहा कि आपने तो परावर विद और जितने भी शास्त्र हैं आप सब जानते हैं, तो इसका यही मतलब हुआ कि मैं वो सब आपको बताऊं क्या? अर्थात मैं जो कुछ जानता हूं, जिन जिन गुरुजियों से हमने जिस जिस ग्रंथ का अध्ययन किया है, जिन जिन विद्याओं का लाभ किया है, वो समस्त विद्या, समस्त ग्रंथ, समस्त बोध आपके पास प्रकाशित करूं क्या? इस प्रसंग में इस श्लोक की अवतारणा है तत्र तत्रांजसा युष्मन्, अर्थात हे गोस्वामिन, हे महाराज, हे सूत गोस्वामिन, हम ये नहीं चाहते हैं कि आप जितना जानते हैं सब कुछ हमको दीजिए, हमको तो सार चाहिए। तर्हि तत्सर्वमेव ब्रवीमि इति किम तत्र आहुः तत्रेति आयुष्मन् इति त्वया बहुकालं व्याप्य तानि अधीत्य विचारितानि इति भावः। तो इस श्लोक में जो आयुष्मान शब्द है,
वो थोड़ा सा अर्थात कहीं मन में यह प्रश्न न आए कि वो समस्त विद्या आप दीजिए, इस तरह का कहीं प्रश्न हो, तो उसका उत्तर ये आयुष्मान शब्द में भी निहित है। कैसे निहित है? आप तो या तो बहु आप तो आयुष्मान हैं, अर्थात आप तो दीर्घायुष्क हैं। कैसे दीर्घायुष्क हैं? ना भगवान बलराम जी ने उनको वर दिया था एवं संकल्प किया था कि यह जो उग्र सर्वा सूत हैं तो ये दीर्घायु होंगे एवं अत्यंत ज्ञानवान होंगे एवं भक्ति के समस्त तत्वों का इनको ज्ञान होगा। अर्थात भगवान की विशेष कृपा इनके हुई है और ये दीर्घायुष्क हैं। तो आप तो दीर्घायुष्क हैं, आपको तो भगवान की साक्षात कृपा प्राप्त है। आप तो बहुकाल तक, बहु संवत्सर तक आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है। लेकिन हमारे साथ तो ऐसी बात नहीं है। आयुष्मन्निति त्वया बहुकालम व्याप्य तानि अधित्य विचारितानि इति भावः अंजसा शीघ्रम तत्र तत्र झटित्यर्थ बोधक वाक्येषु इत्यर्थः। अर्थात आप उन तत्वों का ऐसा प्रतिपादन कर कीजिए, अर्थात जिन वाक्यों के द्वारा, जिन ग्रंथों के द्वारा हम लोगों को झटिति बोध हो, असंदिग्ध बोध हो। आप ऐसी बात कुछ न कहें जिनको पढ़ने में हम लोग असमर्थ हो जाएं एवं जिनको समझने में हम लोग असमर्थ हो जाएं। इसलिए आप अत्यंत सरल वाक्यों के द्वारा, अत्यंत रुजु वाक्यों के द्वारा उन अर्थों को प्रकाशित कीजिए। तो एकांततः श्रेय, अर्थात एकांतेन श्रेय, एकांततः श्रेय, यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद कुछ विशेष बात कह रहे हैं। एकांततः एकांतेन श्रेय, एकांतेन उसका श्री स्वामी पाद ने अर्थ किया था अव्यभिचारित्वेन श्रेय साधनम, अर्थात जिसकी श्रेय साधनाता में कोई व्यतिक्रम न हो, कोई व्यभिचार न हो, अर्थात अवश्य में वो श्रेय साधन हो। एकांततः शब्द की व्याख्या ऐसे की गई थी। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं एकांतेन अर्थात सर्वथा, ये लगभग वही अर्थ है। अव्यभिचारी श्रेय साधनम और सर्वथा श्रेय साधनम एक ही बात है। यदवा प्रथमांतात तसिहि, यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद कुछ विशेष बात करते हैं। पुंसाम एकांततः श्रेय, एकांततः यहाँ पर एकांत शब्द में से जो तसिल प्रत्यय हुआ है वह प्रथमांत से हुआ है, अर्थात एकांततः माने एकांतम श्रेय। एकांतेन या इस तरह का अर्थ न करके एकांतम श्रेय, इसका क्या मतलब हुआ? एकम अद्वितीयं च तारतम्य गणनायाम अंतर्भूतम च यतः अन्यत अधिकम श्रेयो नास्ति इत्यर्थः। अर्थात एकांततः, देखिए एकांततः अर्थात एकांतम, क्योंकि प्रथमांत से तसिल प्रत्यय हुआ। एकांतम श्रेय, एकांत का मतलब, एक का मतलब है अद्वितीय और अंत का मतलब है तारतम्य गणनाया अंतर्भूतम च यतः अन्यत अधिकम श्रेय नास्ति। अर्थात जब हम तारतम्य की गणना करते हैं, अर्थात कहते हैं ये है अर्थ धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, इसमें तारतम्य है, अर्थात कोई श्रेष्ठ है, कोई उससे न्यून है। तो तारतम्य की गणना जब होती हो, उसमें जो एक नंबर में आता है, जो श्रेय, जो कल्याण, अर्थात जो श्रेय तारतम्य गणना में अद्वितीय होता हो, अर्थात उस ग्रुप में रहता हो लेकिन उस ग्रुप में रहने के बावजूद वो सर्वश्रेष्ठ हो। तारतम्य गणनाया अंतर्भूतम च यतः अन्यत अधिकम श्रेय नास्ति इत्यर्थ। ऐसा साधन आप कहिए। ततच कहा कि ऐसा श्रेय, ऐसा कल्याण कौन सा है? तच्च प्रेमैव न तो स्वर्गापवर्गादिकम, अर्थात एकांततः श्रेय, अर्थात एकांतम श्रेय। एकांततः का मतलब है एकांतम श्रेय, ये प्रथमांतात तसिहि अर्थात एकांतम श्रेय। तो एकांत श्रेय क्या चीज हो सकती है? तच्च प्रेमैव न तो स्वर्गापवर्गादिकम। क्यों? ब्रह्म परमात्म भगवत्सु मुख्यस्य भगवत स्वरूपस्यापि वशीकारकत्वात् इति अग्रिम ग्रंथे व्यक्ति भविष्यति। क्योंकि भगवत प्रेम ऐसी वस्तु है
अर्थात वो ऐसा अद्वितीय तत्व है जो ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान, इनमें सर्वश्रेष्ठ स्वरूप जो भगवत स्वरूप है उसको भी आकर्षण करने वाला है। अर्थात पर तत्व में जो परतम तत्व है, भगवत तत्व है, उसको भी आकृष्ट करने वाला जो श्रेय है अर्थात तत्व है, वो है भगवत प्रेम। वही है एकांतम श्रेय। इसलिए हे भगवान, आप कृपा करके हमको एकांत श्रेय जो भगवत भक्ति है, भगवत प्रेम है, उसका उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से यहाँ तक नवम तक की व्याख्या हुई। समय अतिक्रांत हुआ है। आप सबकी कृपा से, आप सबके सहयोग से, आप सबके शुभाशीर्वाद से हम लोगों को बार बार इस भगवान की कथा का कहने का अवसर प्राप्त हुआ। ये दुर्लभ अवसर है। यह हम लोगों का सौभाग्य तो है ही, तो इसमें आप लोगों के कृपा का अतिरेक, आप लोगों के जो आशीर्वाद हैं वो काम करता है। तो इन वाक्यों के साथ मैं सभी का प्रणाम एवं कृतज्ञता निवेदन करते हुए आज की कथा की विश्रांति चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।